नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, मई 2024 आने वाला महीना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, क्या विशेष होगा मई महीने में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटित होगी जीवन के परिवर्तन के लिए और भाग्य के निर्माण के लिए, क्या विशेष देखने को मिलेगा आपकी शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके प्रेम प्यार के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए, नौकरी के लिए और विशेष करके आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए मई 2024 कैसा रहेगा। लेकिन दोस्तों, मई 2024 में कुछ विशेष घटनाएं होंगी और विशेष योग भी बनेंगे जो कि आपके भाग्य के निर्माण के लिए और जीवन के परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें सबसे जो प्रबल योग जो बनेंगे वो बनेंगे दो पंच महापुरुष योग। आपने पंच महापुरुष योग का नाम तो सुना ही होगा, भद्र योग, हंस योग, रुचक योग, मालवीय योग और सस योग। जिनमें से एक प्रबल योग सस योग जो कि आपकी राशि के स्वामी, राशि के अधिपति शनिदेव खुद बना रहे हैं, आपके लग्न भाव में, केंद्र भाव में, अपनी स्वराशि में, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान है और सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा जो योग बनेगा पंच महापुरुष योग, वो बनाएंगे शनि के प्रबल मित्र ग्रह शुक्र। और आपको पता है शनि के पास दो राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि अगर लग्न भाव में विराजमान होती है, शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के प्रबल योग कारक माने जाते हैं, क्योंकि शनि के प्रबल मित्र ग्रह हैं। और 19 मई 2024 को शुक्र जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपके तीसरे भाव से निकल करके चतुर्थ भाव में, केंद्र भाव में, अपनी स्वराशि पर सब राशि में आएंगे, तो मालवीय नामक सुंदर राजयोग का निर्माण करेंगे। ये तो दो प्रबल राजयोग बनेंगे। इसके अतिरिक्त ग्रहों के राजा, हमारे प्राणों के स्रोत, जीवनदाता, अपने प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले, पूरे जगत को अपनी ऊर्जा देने वाले सूर्यदेव आपके तीसरे भाव में, मेष राशि में, अपनी उच्च राशि में विराजमान है। अच्छी स्थिति है क्योंकि तीसरा भाव त्रिषणाय भाव है और इन स्थानों में सूर्य का रहना अच्छा माना जाता है। यह भी स्थिति अच्छी है। इसके अतिरिक्त सूर्य 14 मई को जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे और केंद्र में आ जाएंगे, चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, वहां पर बृहस्पति पहले से ही विराजमान है, तो सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की युति बनेगी, जिससे गुरुवादित्य योग का निर्माण होगा। और शुक्र भी पीछे पीछे आ रहे हैं, 19 मई को शुक्र भी आ जाएंगे, तो राजा और दो गुरुओं का मिलन होगा। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। तीनों की दृष्टि आपके दसम भाव पर जाएगी। दसम भाव के कारक सूर्य खुद हैं और 14 मई के बाद जब ये केंद्र भाव में, चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो इनकी सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर रहेगी। अपने कारक भाव पर सूर्य की दृष्टि रहेगी। दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, उच्च पद, नौकरी, पदोन्नति, प्रमोशन का माना जाता है, सपनों इच्छाओं का माना जाता है और विशेष करके हमारे कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है। अब कुछ विशेष सावधानियां भी रखनी बहुत जरूरी है। मई के शुरुआती दिनों में कुछ उपाय करने की भी जरूरत होगी, कुछ विशेष सावधानियां रखने की जरूरत होगी, क्योंकि मंगल और राहु आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे, धन, कुटुंब और वाणिज्य के भाव में विराजमान रहेंगे, अंगारक योग का निर्माण भी कर रहे हैं। शनि के लग्नेश के प्रबल मित्र बुध भी इनके साथ रहेंगे 11 मई तक। बुध अपनी नीचस्थ राशि मीन राशि में रहेंगे 11 मई तक। तो 11 मई से पहले
कुछ विशेष सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बुध व्यापार के कारक माने जाते हैं, वाणी के कारक माने जाते हैं, बुद्धिमत्ता के कारक माने जाते हैं, निर्णय शक्ति के कारक माने जाते हैं। तो 11 मई से पहले आपकी वाणी में थोड़ी सी कटुता देखने को मिलेगी, वाणी में कड़वाहट देखने को मिलेगी, क्योंकि वाणी के कारक बुध अपनी नीचस्थ राशि में मंगल और राहु के साथ विराजमान रहेंगे। तो 11 मई तक तो विशेष आपको सावधान रहने की जरूरत भी होगी। कुछ विशेष उपाय भी होंगे जो मैं अंत में आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, और आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मई महीने में ग्रह गोचर की स्थिति आपके लिए इस प्रकार रहेगी। आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो शनिदेव जो कि आपके राशि के स्वामी है, राशि के अधिपति हैं, लग्न भाव में विराजमान रहेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि में। मंगल, राहु और बुध आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं सूर्य और शुक्र आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। तो ये इस प्रकार ग्रह गोचर की स्थिति आपके लिए रहेगी। अब सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। पहला, सुख निरोगी काया। शरीर हमेशा स्वस्थ होना चाहिए, बाकी के सुख तो बाद की बात है। तो यहां पर स्वास्थ्य के भाव में शनिदेव खुद अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, सस नामक राशियों का निर्माण भी कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो इतनी कोई बड़ी समस्या आपके लिए नहीं होगी। इससे पहले कार्य में कोई दिक्कतें आ रही थी, वो भी आपकी दूर होगी। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी। अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए आप उत्सुक होंगे। शनिदेव आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, शुभ कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। और आपके स्वास्थ्य के लिए तो कोई बड़ी गंभीर समस्या नहीं है। अब इसके बाद बात करेंगे आपके शिक्षा की। दोस्तों, शिक्षा का जो भाव बनता है वो कुंडली का पंचम भाव बनता है, विद्या, बुद्धि और संतान का भाव। और यही भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। संचित कर्म का मतलब होता है जो हम कर्म करके आए हैं पूर्व जन्म में, उस कर्मों के परिणाम स्वरूप ही वर्तमान के हमारे भाग्य का निर्माण होता है। तो आपके पंचमेश बनते हैं बुध, और 11 मई तक बुध मंगल और राहु के साथ में विराजमान रहेंगे। और वैसे भी बुध अपनी नीचस्थ राशि मीन राशि में विराजमान रहेंगे 11 मई तक। तो 11 मई से पहले आपकी शिक्षा में थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, निर्णय शक्ति में थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं, आपका मन कहीं और भटक सकता है, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, आपका मन बाहर की चीजों में ज्यादा लगेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आप दूसरे लोगों पर ज्यादा से ज्यादा आर्ग्यूमेंट करेंगे, वाद विवाद करेंगे, मानसिक शक्ति आपकी विचलित होगी, मानसिक स्थिति आपकी विचलित होगी, और निर्णय लेने में असमर्थता उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार की स्थितियां आपके लिए 11 मई से पहले हो सकती है, लेकिन 11 मई के बाद परिस्थितियां आपके लिए बिल्कुल बदल जाएगी, विपरीत होगी, क्योंकि बुध आपके दूसरे भाव से निकल करके आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। यहां पर अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। तो यहां पर आप कोई अच्छा निर्णय ले सकते हैं। अगर उच्च शिक्षा के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, अपने जन्म स्थान को छोड़कर के दूसरे स्थान पर आप कोचिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। प्रेम प्यार में भी अगर इस विपरीत परिस्थिति का आप सामना कर रहे थे, तो 11 मई के बाद अच्छी स्थिति का निर्माण हो रहा है। इससे पहले अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके साथ वाद विवाद न करें, आर्ग्यूमेंट न करें, और अगर किसी प्रकार ईगो की समस्या भी आप में है तो आप इसको छोड़ दें, क्योंकि ये गंभीर समस्या आपके लिए बन सकती है। 11 मई के बाद अच्छी स्थिति का निर्माण हो रहा है। अब बात करेंगे आपके प्रेम प्यार की। तो प्रेम प्यार का जो भाव होता है वो कुंडली का पंचम भाव ही होता है। और पंचमेश बुध 11 मई के बाद जब आपके तीसरे भाव में आएंगे, मंगल की राशि मेष राशि में आएंगे, तो यहां पर अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में जुड़े हुए हैं
तो वो आपका शादी में बदलेगा। सगाई अगर नहीं हो रही थी तो सगाई होने के प्रबल योग बन रहे हैं। शादी नहीं हो रही थी, विवाह में देरी हो रही थी, तो वहां पर प्रबल योग वो भी बनेंगे। विवाह के बाद लंबे समय तक संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तो उसमें भी कुछ न कुछ नयापन देखने को मिलेगा, कुछ न कुछ खुशखबरी देखने को आपको मिल सकती है। अब बात करेंगे वैवाहिक सुख की, तो वैवाहिक सुख का जो भाव होता है, दाम्पत्य जीवन का जो भाव होता है, यौन संबंधों का जो भाव होता है, वह होता है कुंडली का सप्तम भाव। तो आपके लिए सप्तम में बनते हैं सूर्य। तो सूर्य हालांकि मई महीने में 14 मई तक अपनी उच्च राशि मेष राशि में विराजमान रहेंगे, यह भी स्थिति अच्छी है। तीसरे भाव में विराजमान है, तीसरा भाव में विराजमान है, और उसके बाद भी जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई के बाद, तो आपके चतुर्थ भाव में केंद्र में आएंगे और गुरु के साथ विराजमान होंगे, गुरुवादित्य योग का निर्माण करेंगे। तो वैवाहिक सुख की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्थिति अच्छी है, कहीं कोई समस्या नहीं है। यहां पर अगर आप कोई पार्टनर में व्यापार करते हैं या पार्टनर में कोई व्यापार करने जा रहे हैं तो अच्छी स्थिति का निर्माण होगा, अच्छी स्थिति बनेगी, यहां पर सामंजस्य स्थापित होगा, आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भी भाव माना जाता है, तो आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी, उन्नति देखने को मिलेगी। कर्ज की समस्याएं अगर आपके जीवन में रही होगी तो कर्जों से आप मुक्त होंगे। परिवार में एक सामंजस्य स्थापित होगा क्योंकि चतुर्थ भाव में आएंगे सूर्य। माता का वात्सल्य आपको प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर किसी प्रकार का तनाव चल रहा है, कोर्ट केस की समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, वो उससे भी आप मुक्त होंगे। तो यहां पर ठीक है, सप्तम भाव के हिसाब से देखा जाए तो। अब बात करते हैं आपके भाग्य की, विशेष करके भाग्य की। तो आपके जो भाग्य बनते हैं वो बनते हैं शुक्र, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि शुक्र कुंभ राशि वाले जातकों के लिए केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनते हैं, और यही शुक्र भाग्यस बनकर के जब आपके चतुर्थ भाव में अपनी स्वराशि में वृषभ राशि में आएंगे, केंद्र में आएंगे, तो मालवी नामक सुंदर राशियों का निर्माण करेंगे। तो भाग्य की दृष्टि से यह स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन 19 मई के बाद, उससे पहले ये सूर्य के साथ में रहेंगे, तो ज्यादा कोई बड़ी समस्या आपके लिए देखने को नहीं मिल सकती है। लेकिन यहां पर भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ कहते किसे हैं, 19 मई के बाद आपको दिखने लगेगा। पिता के साथ संबंध आपके मजबूत होंगे, कोई न कोई शुभ और मांगलिक कार्य आपके जीवन में घटित होगा, जिससे आपको मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। धर्म की दृष्टि से, आध्यात्मिक की दृष्टि से यह स्थिति बहुत अच्छी होगी। आपके घर में कोई न कोई शुभ और मंगलिक कार्य हो सकता है, या फिर कोई न कोई शुभ और मंगलिक कार्य में आप हिस्सा लेंगे, बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिससे आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर के भाग्य की दृष्टि से ठीक है। और शुक्र जब आपके चतुर्थ भाव में मालवीय योग का निर्माण करेंगे, तो यहां पर कोई न कोई आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, कोई न कोई संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। तो यहां पर बहुत बड़ी स्थिति का निर्माण ये शुक्रदेव आपके लिए करेंगे। अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। तो कार्य क्षेत्र का जो भाव माना जाता है वो दशम भाव माना जाता है, और दशम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव पर है। बृहस्पति हमारे सौर परिवार में सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं, और इन्हीं जब बृहस्पति की दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी, और सूर्य भी 14 मई के बाद जब आपके केंद्र में आ जाएंगे, चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो सूर्य, गुरु और शुक्र तीनों की दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी। तो दशम भाव उच्च पद का, मान मर्यादा का, प्रतिष्ठा का, उन्नति का, कार्य क्षेत्र का, सपनों का, जो इच्छाएं आपकी दबी हुई थी, सपने आपके दबे होते हैं, वो इच्छाएं, वो सपने आपके पूरे होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, कौटुंबिक स्थिति अच्छी होगी। कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन रुका हुआ था तो वो भी एक बार फिर से बहाल होगा। पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी वो भी आपका बहाल होगा। तो कुल मिलाकर के स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया स्थिति का निर्माण हो रहा है। अब बृहस्पति चतुर्थ भाव में, बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। और जब बृहस्पति यहाँ पर सूर्य के साथ गुरुवादित्य योग का निर्माण करेंगे 14 मई के बाद, तो इनकी पंचम दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी, तो अष्टम भाव पर होगी। अष्टम भाव लगने से अष्टम होने के कारण वैसे तो ये मारक भाव है, वहां पर केतु विराजमान है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टियां अमृत के समान मानी जाती है। तो इस भाव में शुभता बढ़ाएंगे, शुभता बढ़ाएंगे। तो यहां पर कोई न कोई एक गुप्त रहस्य आपके अंदर छुपा हुआ था, आपकी योग्यता
जो लगातार दब रही थी, आप बाहर नहीं ला रहे थे, यहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने से आपकी योग्यता बाहर आएगी और एक कोई ना कोई बड़ा कार्य आप कर सकेंगे। रिसर्च के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, अध्यात्म के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, किसी न किसी ट्रस्ट से आप जुड़े हुए हैं, तो वहां पर कोई न कोई शुभ कार्य आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि तो आपके 10वें भाव पर जा रही है, लेकिन नवम दृष्टि आपके 12वें भाव पर जा रही है। तो 12वां भाव निवेशों का है, हालांकि यह भाव खर्चों का है। तो इससे पहले कोई गलत खर्च हो रहे थे, अननेसेसरी खर्च हो रहे थे, जो करना ही नहीं चाहिए था, वैसे भी खर्च हो रहे थे, लेकिन बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके 12वें भाव पर जा रही है। उस खर्चों पर अंकुश लगेगा। गलत खर्चों से पहले ही आपके जीवन में कोई मांगलिक कार्यों में आपके पैसे खर्च होंगे। प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, बच्चों के एजुकेशन में खरीद सकते हैं, बच्चों को आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेज सकेंगे, उसमें आपके पैसे खर्च होंगे, लेकिन गलत कार्यों में पैसे आपके खर्च नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मई 2024 पूरा महीना अच्छी स्थिति का निर्माण करेगा, लेकिन 11 मई से पहले थोड़ा सी आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत होगी, कुछ उपाय करने की जरूरत होगी। तो उपाय में क्या करना है? शनि के 20 मंत्रों का जाप, शनि के पौराणिक मंत्रों का जाप, ओम प्राम प्रीम प्रो शनै नमः, इस मंत्र का नियमित आपको उच्चारण करना है। शनि गायत्री मंत्र, ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्र धीमी तनो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का नियमित उच्चारण आपको करना है। ओम नीलाजनम समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचर, इस मंत्र का आप नियमित जाप करें। शनि से संबंधित काली वस्तुओं का दान करें, काले उड़द, काले तिल का आप शनिवार के दिन संध्या काल के समय आप दान करें। तो कुल मिलाकर के पूरा मई महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ विशेष दान और करने की जरूरत है और शनि देव को प्रसन्न करने की जरूरत है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।